अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको बना के भेजी थी वो थी कि जब आप लोगों ने बायोमेट्रिक के लिए जहरी ऑफिस जाना है तो आप अपनी जो फ्री अपॉइंटमेंट है वो कैसे बुक कर सकते हैं। तो जो आज के टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगेन वो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए होगा। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के लिए वही वीडियो बनाऊं जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे ही मेरे डिपेंडेंट्स ने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जहरी ऑफिस जाना था अपॉइंटमेंट लेने के बाद, जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट डे था, तो देखिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए कि या तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद अपलोड करें अपने पोर्टल से स्कैन करने के बाद, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जहरी ऑफिस से जाके उनसे पेड सर्विस ले लेते हैं। वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि यार बंदे को ये होता है कि हो सकता है मैं कोई मिस्टेक कर दूं या कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए या वो फुली स्कैन ना हो तो कोई मसला आ जाता है। तो हमने भी सेम यही किया, क्योंकि मैं यहाँ पे था तो मैंने कहा चलो हो सकता है बच्चों से कोई गलती ना हो जाए, तो आप मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने इनको बोला आप वहाँ ले जाना जहरी ऑफिस में, पेड सर्विस ले लेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स खुद स्कैन करेंगे। अब पाकिस्तान के टाइम के अकॉर्डिंग 9 बजे के अराउंड 10 बजे के अराउंड वो लोग घर पहुँच गए, और यहाँ पे आई थिंक 2:45 का टाइम था दोपहर का। तो मुझे अचानक से मैसेज आता है योर केस इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई, कि जो आपका केस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। 3 एप्लीकेशंस थी मेरी वाइफ की, 2 बेटियों की, तीनों पे सेम जो ईमेल है वो आ जाती है। मैं बड़ा परेशान, आपके तो रंग उड़ जाते हैं कि यार सेम डे पे खैर आ गई ईमेल मुझे ना, जिस दिन बायोमेट्रिक हुई उसी दिन ईमेल आ चुकी। जब मैंने देखा तो वहाँ लिखा हुआ था कि जो आपका जो टीबी टेस्ट है वो पार्शली स्कैन हुआ है, फुली स्कैन नहीं हुआ। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती, या तो मैं लड़ता उन लोगों से कि भाई जब हम आप लोगों से ही सर्विस ले रहे हैं, जहरी ऑफिस से जाके ले रहे हैं, तो फिर हमारे जो टीबी टेस्ट हैं वो पार्शली स्कैन क्यों हैं, फुली स्कैन क्यों नहीं हुए। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, मैंने उनकी ईमेल को पढ़ा, उस ईमेल पे लिखा हुआ था कि आप इसको स्कैन करके दोबारा इसी ईमेल पे दोबारा भेज दें। तो मैंने बगैर कोई टाइम ज़ाया किए, बगैर कि होम ऑफिस को मैं ये ईमेल करूं कि जी हमने जहरी ऑफिस से सर्विस ली थी तो ऐसा क्यों होगा, इस बहस में पड़े बगैर मैंने जल्दी से अप्लाई जो जितने तीनों टीबी टेस्ट थे वो दोबारा से स्कैन किए और फिर अपलोड कर दिए। मंडे को ये हम लोगों की बायोमेट्रिक हुई थी, और फ्राइडे को मॉर्निंग में यूके में, मतलब मॉर्निंग में पाकिस्तान में उस वक्त 12-1 बजे का टाइम था, तो मुझे ईमेल्स आ चुके थे, डिसीजन लेटर आ चुके थे। प्रॉबेबली ये होता है कि आपको जहरी ऑफिस की तरफ से ईमेल आती है कि आप अपना जो पासपोर्ट है वो कलेक्ट कर लें, और डिसीजन लेटर उसके बाद आता है। बट हमारे केस में अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ था कि हमें डिसीजन लेटर पहले आ चुके थे, और जो है जो पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल है वो बाद में आई थी। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि गलती वो लोग भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करना, जिस दिन जो चीज़ की ईमेल कहेगी, क्योंकि वो ऑनलाइन वेरीफाई कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो डॉक्यूमेंट्स उसी वक्त भेज दें। क्योंकि अगर आपका केस दूसरी सर्विसेज में चला जाता है जो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड सर्विसेज हैं, तो वहाँ आपका डिसीजन आने में 120 दिन भी लग सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा मसला होगा। और मेरे लिए स्ट्रेसफुल इसलिए था क्योंकि मेरा स्टूडेंट वीज़ा है, और अगर वो 120 दिन लगते तो दिसंबर के ऊपर बात चली जाती, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरे लिए कोई मसला हो जाता कि आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकते क्योंकि दिसंबर की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। सो ये आज की वीडियो थी। खुश रहें, आबाद रहें, और कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो MM नज़ीर चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।